Thank you for waiting. Today, we're now going to be starting on the third day of KLF a very, very fun and a different conversation. Conversation जो है आज वो उर्दू रैप के हवाले से है. The emergence of उर्दू रैप in Pakistan. पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि रैप 5 भी नहीं मतलब कि अब 7-8 साल से देख रहे हैं कि रैप हैज़ बिन ऑन द राइज. और जबकि हमारे रैपर्स काफ़ी अरसे से रैप म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करते थे या गाते हैं ना रैप म्यूज़िक गाते ही हैं तो लिटिल बिट डिफरेंट राइट. सो हाउएवर it's only now that it's become very, very mainstream. And I happened to host a couple of shows for our rap artists and I saw the kind of cult following जो rap artists की अब पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के बाहर भी. तो इस पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि रैप है क्या, पाकिस्तान में कब आया, कहाँ जा रहा है और अचानक से इतना पॉपुलर कैसे हो गया. सबसे पहले तो मैं एक ऐसे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वो हमारे लेजेंड हैं. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए अरशद महमूद साहब के लिए. एक पाकिस्तानी कंपोज़र के साथ साथ म्यूज़िक डायरेक्टर, एजुकेटर हैं हमारे. आइकॉनिक ड्रामास के लिए भी प्रोडक्शन की है, टेलीविज़न शोज़ के लिए भी की है. नापा के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है. साथ ही साथ अब मौसीकी के नाम से एक और प्लेटफॉर्म उन्होंने ख़ुद शुरू किया है जहाँ पे पोइट्री को बहुत तरजीह दी जाती है. थैंक यू अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम टू द पैनल. साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली हम कह सकते हैं फीमेल रैप सिंगर फ्रॉम द ट्विन सिटीज़. Ladies and gentlemen, आश रोहान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. इन्होंने अपना करियर जो है वो 2015 में इसका आगाज़ किया. शी इज़ ऑलरेडी रिलीज्ड 2 EPs एंड अ फ्यू सिंगल्स बाय नाउ. एंड ये पहली पाकिस्तानी फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक फ़ीचर फिल्म के लिए भी रैप किया, साथ ही साथ ड्रामा के लिए भी. बहुत सारे ड्रामास में भी बाबर के साथ भी कोलैबोरेशन की इन्होंने और अब माशाल्लाह लक्स अवार्ड्स नॉमिनेशन भी रही है. सो लॉट्स ऑफ अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग. साथ ही साथ हमारे थर्ड गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, बाबर मंगी साहब जो सिर्फ एक 26 साल के सिंधी रैप आर्टिस्ट हैं. सक्खर से इनका ताल्लुक़ है एंड ही इज़ नोन फॉर ब्लेंडिंग पॉप, हिप हॉप, R&B विथ रैप. एंड सॉरी मुझ में ऐसी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन बाबर मंगी साहब के लिए एक बार फिर तालियां हो जाए. थैंक यू. ज़बरदस्त. कैसे आप सर? वी आर ऑल गुड. सबके माइक्स चल रहे हैं? माइक टेस्ट. टेस्ट कर लेते हैं. ऐश आपका भी चल रहा है? अरे नहीं, आपने वो बटन. जी अर्शद साहब. ओके. हेलो. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रैप म्यूज़िक के बारे में बात करें. मुझे कुछ सवाल भी दिए हुए थे सुमेर साहब ने, तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेती हूँ. रैप पाकिस्तान में कहाँ से ओरिजिनेट किया या इसकी हिस्ट्री क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ इन पाकिस्तान? ऑलराइट. सो पाकिस्तान में ये जो रैप स्टार्ट हुआ था ये 1990s में स्टार्ट हुआ था. फ़ख्र आलम वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिन्होंने रैप स्टार्ट किया था. एंड आफ्टर दैट रोजर डेविड आका बोहेमिया वाज द फर्स्ट पंजाबी रैपर इन द वर्ल्ड जिन्होंने फिर रैप स्टार्ट किया था. वो यहाँ से हैं? Yes, he is from Pakistan, Peshawar. Oh, amazing! First, yes. First, he was the first Punjabi rapper in the world. In the world. He's from Pakistan. Yeah. I'm still trying to confirm this fact. That's fantastic. Yes. Yeah. Oh my goodness! And then I think उस ज़माने में I remember फ़ख्र आलम song as well. और अर्शद साहब आपने तो उसको डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस भी किया था, लिखा तो नहीं था आपने? मैं उस वक्त थोड़ी सी खामोशी हो जाए. एक कंपनी थी या ओके अगर पीछे के लोग थोड़ी सी सॉरी खामोशी हो जाए. अगर ये सेशन शुरू हो चुका है तो पीछे जितने हमारे लड़के लड़कियां मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना लहजा जो है वो थोड़ा धीमा कर लें. द सेशन इज़ ऑन एंड देयर पीपल हू आर हियर टू हियर. थैंक यू वेरी मच. जी सर. सॉरी. मैं एक कंपनी थी जो म्यूज़िक पब्लिशिंग कंपनी थी EMI, उसमें काम करता था. और ये फ़ख्र आलम का एक एल्बम हमने रिलीज़ किया था यता गान के नाम से. और
उसका जो ये भंगड़ा पाव जो एक बड़ा अच्छा उसने उसमें रैप किया था और मेरे लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस था और फिर वीडियो भी उसका मैंने डायरेक्ट किया तो लेकिन ये कि कुछ उसके बाद उतना ज़्यादा रैप आगे बढ़ा नहीं उस तरीक़े से लेकिन ये कि अब मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जो है वो उसको वो करें लेकिन ये कोशिश जो है पहले से ही होती आ रही है मतलब इस किस्म की चीज़ें कि लफ्ज़ को एक ख़ास रिदम में कहना जो है ये पहले भी इस्तेमाल होता था और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा जो मज़ामीन है रैप के लिए वो सोशल इश्यूज़ या पॉलिटिकल ही है ज़्यादा वैसे भी मैं उस कबीले से मेरा ताल्लुक़ है मैं ये समझता हूँ कि एवरी वर्क ऑफ आर्ट इज़ पोलिटिकल अच्छा बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट पोलिटिकल देन इट इज़ इररेलेवेंट राइट तो ये रैप वालों को बड़ी इस चीज़ में दाद है कि इन्होंने वो मज़ामीन उठाए जो जिनका ताल्लुक़ हमारे रोज़मर्रा से है हमारे यानी लुत्फ़ से है या सितम से है या कुछ भी जो आप पे जुल्म हुआ वो भी इन्होंने कहा जो बुराई देखी उसको भी आइडेंटिफाई किया जो अच्छाई देखी उसको भी तो इनके मज़ामीन ज़्यादा वैसे ही हैं और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है बिल्कुल अच्छी बात तो है और अब इसको एक अपनी एक जगह मिल रही है हमारे म्यूज़िक सीन में भी बाबर आपने क्यों सोचा कि मैंने ये रैप करना है पॉप भी कर सकते थे रॉक भी कर सकते थे So it's actually like you can explain yourself openly in rap. There are things that you can say in rap, but maybe you cannot sing them. Like if either it's rock music, blues music. तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंसान के अंदर एग्रेशन होता है. There are feelings. So rap एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके ज़रिए you can express yourself fully. मतलब you can say anything in rap. There are no boundaries. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि like it can be anything. जैसे you can talk about love, you can talk about politic things, you can talk about like literally anything. तो मेरे लिए ये रैप ऐसा ही था कि जो है ना जो भी चीज़ें मुझे बोलनी है उसका फॉर्मेट ये बेस्ट था मेरे लिए. किसी को देखा था कभी रैप करते हुए जो कहते हैं कि जब आप किसी को देखते हैं रैप करते हुए तो आप इंस्पायर हो जाते हैं. that was Eminem like when I was really younger तो मेरे पास एक सोनी एरिक्सन का फ़ोन होता था एंड उस पर मैं Eminem के गाने बहुत सुनता था. So that was like if he can say things in English like that even though I didn't understand most of it. But I tried in Sindhi and it worked really good. So that was interesting for me. At first it was like all fun, but uske baad then it became like my hobby and I started writing more and more. So that is what rap is for me, expressing myself. Expressing yourself. Ash, a woman singing in rap, मतलब और भी चीज़ें थी करने के लिए नहीं पाकिस्तान में या नहीं थी? Yes, काफ़ी चीज़ें थी करने के लिए but when I was in 8th class I used to listen the queen of rap Nicki Minaj. So from that time I started writing lyrics और बस वहाँ से फिर शौक पड़ गया मुझे रैप का और मैंने रैप. तो तुम्हें क्या प्यार के बारे में गाना था, मुल्क के बारे में गाना था या एक औरत होने के बारे में गाना था? क्या अपना क्या मैसेज आगे डालना था कि उसकी वजह से रैप करना पड़ा? Actually करना चाहा? मुझे लगता है कि अगर आप 90s के गाने देखें तो उसमें प्यार मोहब्बत की बातें होती थी. उसके बाद आप 20s में आ जाओ तो उसमें भी प्यार मोहब्बत की बातें. बट रैप एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकती हूँ. इवन आई एम फीलिंग वेरी सैड, मैं रैप में लिख सकती हूँ. वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर सकती हूँ, मैं जस्टिस पे बात कर सकती हूँ, रेप पे बात कर सकती हूँ. जितने भी टॉपिक्स सोशल इश्यूज से रिलेटेड है. इवन मैंने एक बनाया भी था पॉलिटिक्स पे, वोट की दुकान, तो वो भी काफ़ी वायरल हुआ था. तो मुझे लगता है कि सोशल इश्यूज़ में हम एक रैप ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं रैप के थ्रू. बिल्कुल सही. वाह यार, वेल डन. वोट की दुकान अब तो मैंने सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट रैप म्यूज़िक पे क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलती है नहीं? घर वालों से भी मिलती होगी,
बाहर वालों से भी बिल्कुल। मिलती होगी कि बेटा ये क्या क्या घर वालों से तो आज तक नहीं मिली, नहीं मिली? बट या घर Support वालों मिली? से, या माय फादर वाज रियली सपोर्टिव That's फ्रॉम द amazing. स्टार्ट, या हाँ that's true. बट बाहर वालों से ज़रूर मिली, या लाइक बिकॉज पीपल यूज्ड टू से कि यार इससे क्या होगा, तुम क्या करियर बनाओगे, और साथ ही साथ कि बेटा क्या करते हो, तो मैं एक या rap क्या करते हो, artist मैं हूँ। रैप करता हूँ। सो जो कहते थे उनको मैंने बना के दिखाया करियर। हाँ अभी हमने आपसे सुनना है अभी। जी अर्शी साहब। देखिए बात यह है कि इस तरह की चीज़ें जो है, जो इन दोनों नौजवानों ने बातें की, लेकिन इनको ये भी शायद एहसास होगा कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि रैप इज़ नॉट म्यूज़िक, या लोग कहते पीपल हैं। डू से दैट। तो वो भी मैं आपसे फिर समझूंगा कि क्या उसकी वजह है। मैं आई जस्ट रेफर टू अ फिल्म जो मैंने देखी थी ब्रूस विलिस की, और उसमें उस पर को टॉर्चर किया जा रहा था और उसके यहाँ आँख पे खंजर रखा हुआ है और उसको कहा है कि तुम्हें मैं इतना तुम्हारे पे जुल्म करूँगा, तुम्हें ज़िंदा रखूँगा ताकि तुम्हें पेन का एहसास हो, मैं इतना टॉर्चर करूँगा। वो कहते हैं वाई गो टू ऑल दैट ट्रबल, जस्ट प्ले रैप म्यूज़िक टू मी। तो ये कमेंट्स हैं, मतलब एक हॉलीवुड की फिल्म में ये थे। So how do you explain that? I like, nice, thank you for that question. हाँ कैसे explain करते हो भाई कि how is it music? सी लोग समझते हैं कि रैप में जो है ना कीज़ नहीं होती, मेलोडीज़ नहीं होती, हालांकि इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रैपिंग ऑन 2 to 3 नोट्स, सो इट्स नॉट लाइक कि उसमें म्यूज़िक नहीं है, उसमें ताल भी है, उसमें नोट्स भी हैं। सो आई थिंक इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद म्यूज़िक। लोग इसलिए कहते हैं कि उसका अंदाज़ कुछ अलग है, बातें लग रही होती हैं, हाँ थोड़ी बातें लग रही होती तेजी से बात हैं, करना। बट इट्स लाइक इट्स थिंग्स दैट यू वांट टू से, यू कुड से इन अ कन्वर्सेशन, तो वही चीज़ आप रैप में भी बोल सकते हो। सो लोगों को जो है ना बहुत एक ऐसा फील होता है कि यार ये इट्स वाई इज़ इट डिफरेंट, वाई दैट पर्सन इज़ नॉट सिंगिंग द वे दैट अदर्स डू। तो आई थिंक यही एक डिफरेंशिएशन है। वैसे कि जैसे कि शुरू में जब रैप शुरू हुआ था तो इट यूज़ टू बी MC थिंग, MC मीन्स माइक कंट्रोलर, सो पीपल यूज़ टू करता था शायद rap। people used to play beats and clubs में, और जो है ना उस पे जो है ना there was a guy, he was MC, और वो MC जो है ना उनको जो है ना बेसिकली वाइप करवाता था गानों पे, he used to say things, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। तो आई डोंट नो, मे बी सम पीपल के से जो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट म्यूज़िक, दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूज़िक। Yeah. Like Bruce Willis for instance, you know हो सकता है maybe। और सब when sorry ये कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि इट्स नॉट म्यूजिक, उनको म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। या इस पे मैं भी एक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इस पे मैं भी कि एक अगर आप में म्यूजिक की सेंस नहीं होगी तो आप गुफ्तगू भी नहीं कर yes, सकते। या बिल्कुल। एग्जैक्टली। ऐसा ही है। सही यानी ये बहुत एक अच्छी बात इन्होंने की है, और ये बिल्कुल सही है कि ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जी जो ना तो रैप है और ना ही ये म्यूज़िक है, या बट ये गुफ्तगू मैं कर नहीं सकता अगर इफ़ आई डोंट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फील म्यूज़िक। That's true. अच्छा, उसमें जो ये कह रहे हैं उस म्यूज़िक, जो भी ये कहता है कि रैप म्यूज़िक नहीं है, वो यही है कि उसको फिर म्यूज़िक का नहीं पता Yeah. कि म्यूज़िक क्या चीज़ है, क्योंकि म्यूज़िक में 2 ही चीज़ें हैं। रैप के अच्छा, मैं भी इस पे एक बात करना हाँ जी, चाहूँगी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत देर से मैं कहना चाह रही थी, वो ये है कि हिप हॉप, रैप और R&B। हिप हॉप की अगर बात की जाए ना, रैप के इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डीजिंग, माइकिंग, ब्रेक डांसिंग एंड आर्ट। सो जो रैप म्यूज़िक होता है वो फ्लो में है, लेकिन उसकी म्यूज़िक प्रोडक्शन बाकियों के निस्बत उसमें 4 एलिमेंट्स है, जिस पे आप ब्रेक डांस भी करते हैं, आप डीजिंग भी करते हैं, लाइक पार्टीज़ एंड ऑल दैट स्टफ जो हम म्यूज़िक यूज़ करते हैं एज़ पर कमर्शियल रैप, और माइकिंग। द लिरिक्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उतना ज़्यादा बंदा जो है इन्जॉय करता है। इट्स बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। यस, Yeah. इट्स अ प्रॉपर फॉर्मूला। Yeah. यस, सो डेफिनेटली 100%। आई थिंक बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज म्यूज़िक को तब करते हैं जब when they don't have an ear for it or a taste for it। Yeah. And एक जनरेशन ऐसी है, जब K-pop अभी आया था 5-7 साल पहले, तो लोग
Yes. मैं अपने रेडियो शो पे भी चलाती थी, जो लोग बड़ी तनकीद करते थे, तुमने इतना अच्छा म्यूजिक सुना है अपने टाइम से, अब तुम ये बजाती हो ना, कि ये लोगों को पसंद है, लेकिन बकवास पसंद है लोगों को, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो मुझे बताया अर्शद साहब, ये जो जनरेशनल गैप है, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू अंडरस्टूड द, सो हाउ डू यू डेवलप एन ईयर फॉर म्यूजिक? अभी भी वो अपने ज़माने के गाने सुनने में ही मज़ा आता है, नहीं आता रैप सुनने में मज़ा? एक वो पुराना प्रॉवर्ब है कि इफ यू से अ गुड प्रेयर, हाँ, इट विल बी आंसर्ड। तो होता क्या है कि ये जो मुझे शिकायत है इन लोगों से, वो ये है कि मुझे ये फील होता है कि जो ये कहना चाह रहे हैं वो बहुत कुछ है, ये दे वांट टू से समथिंग, दे डोंट नो हाउ टू से इट। अच्छा, उसकी वजह ये है, जो मैंने सुना है थोड़ा बहुत, तुम्हारा भी काम सुना है, तुम्हारा भी मुझे लगता है कि दे आर शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी। मतलब ये बहुत इनके अंदर फीलिंग ज़बरदस्त है, इमोशंस हैं, सब वो हंसी मजाक, यानी वो जितनी हिस्स एक आम आदमी में है वो सब इनमें है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए they need to keep on working. Yeah, that essentially जितने भी रैपर हैं वो बुनियादी तौर पे शायर हैं। बिल्कुल है। तो अच्छा, शायर तो है, शायरी भी एक फन है। बिल्कुल। तो इसलिए इनको मैं ये समझता हूँ, एक वो बुजुर्ग होने के नाते, मेरी सफ़ेद मूछें हैं, इसकी काली है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को इसको मीनिंगफुल बनाना ज़रूरी है। कहा यह जाता है कि पोइट्री इज़ नॉट अ गेम ऑफ राइम, गेम ऑफ फीलिंग्स। जो आप कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि लुढ़कता लुढ़कता चला जाऊँगा, पहाड़ी से पत्थर उठा लाऊंगा, तो ये शेर नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज इट डजंट, ये मोहमिल बात है। लेकिन ऐसा भी सुना है हमने तो कि रैप लाइट हार्टेड भी हो सकता है, या उसको सिर्फ मीनिंगफुल होना ही ज़रूरी है? नहीं, लाइट हार्टेड भी मीनिंगफुल होता है। लेकिन अच्छा। क्योंकि मैं अगर आपको एक गालिब का शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल, तो वो एक बड़ा हैवी शेर होगा, उसका भी कोई मतलब है। लेकिन अगर मैं एक सादा सा लतीफ़ा सुनाऊँ आपको, जैसे एक शख्स ने कहा कि जी जो पेट है वो दिमाग से बहुत ऊंची चीज़ है। बिल्कुल। यानी जो आपका पेट है, दिमाग उसके मुकाबले में कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, दिमाग तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, और पेट जो है वो तो पेट है बस, दिमाग मतलब बड़ी चीज़ है। कहते हैं नहीं, पेट बड़ी चीज़ है। तो उसने कहा वो क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि पेट खाली हो तो बता देता है। Yes, true. इसमें भी एक साइंस है। अच्छा, अब ये लाइट हार्टेड ही है, बट देयर इज समथिंग इन इट व्हिच मेड पीपल क्लैप। There's some intelligence. So, आप हम इसको चीज़ें करें, कौन कहता है ना करें? सही। ऐसी चीज़ें जो मेरे में कोई फीलिंग ही ना अराउज करे, उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि एक फनकार, यू बोथ आर आर्टिस्ट। मुझे बताओ, हाँ। So your basic thing is to communicate with the audience. The audience. बिल्कुल। But तो जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, irrespective of what you're trying to say, हाँ, कोई भी मजमून हो, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो जुल्म हो, चाहे वो एक लाइट हार्टेड बात हो। मसलन एक मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये भी इस तरह की भी चीज़ें। एक दफ़ा मैंने भी रिसेंटली एक अमीर खुसरो प्रोग्राम किया, तो मैं पढ़ रहा था आब हयात मौलाना आज़ाद की, तो उसमें एक किस्सा है जो जिसका कोई उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता। तो उसमें एक 4 लफ्ज़ थे, एक था कुत्ता, एक था ढोल, और एक था चरखा, और एक खीर। उसने कहा कि ये 4 लफ्ज़ है, इनको एक शेर में डाल के कोई मतलब वाला बना दो। यानी अब कोई ताल्लुक नहीं कुत्ते का, ढोल का, खीर का, चरखे का, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने शेर बनाया कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, कुत्ता आया खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो मतलब इट मेक सेंस। ये नहीं कि आप क्या करते हैं, but you have to communicate. You need to be a storyteller. मुझे ये बताओ बाबर कि then
I mean, it's your generation that connects with your music, right? Do you see any elderly people coming and going like, yeah, I really understand this, बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं जब बड़ा connect कर रहा है, जितना भी meaningful हो? हाँ मतलब जो मेरे ख्याल से अभी जो है ना, क्योंकि अभी बूम हो रहा है, चीज़ें लोग समझ रहे हैं क्या रैप क्या है, सो अभी दूसरी जनरेशंस ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि इवन सर एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से ये अंडरस्टैंड कैसे पड़ती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम करते रहोगे और बस सुनाते रहोगे? आई थिंक जैसे अच्छा खाना चाहिए होता है ना लोगों को, अच्छी खुशबू चाहिए होती है, जैसे अच्छा साउंड चाहिए होता है, सो जैसे जैसे किसी एरा का साउंड बेहतर होता जाता है, जैसे पाकिस्तानी रैप म्यूज़िक शुरू में आया, आई थिंक इट साउंड्स अ लॉट बेटर देन इट यूज्ड टू 10 years ago. सही है ना, जैसे जैसे कानों को आदत पड़ती जाती है लोग एक्सेप्ट करते जाते हैं. बिल्कुल, और अब एक जो जनरेशन बड़ी हो रही है अब तो वही सुनेगी, और 10-12 साल में वो, जब हमारी उम्र 15 साल में हमारी उम्र के हो सकता है 10 साल बाद ऐसा म्यूज़िक हो रहा है जो हम शायद नहीं समझ पा रहे हों, और हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह. बिल्कुल होगा. जी, एश टेल मी समथिंग, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो ब्रिजिंग द गैप इन टर्म्स ऑफ जनरेशन, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े लोग तो अब भी नहीं सुनते रैप और उनकी समझ के भी बाहर है, और मुझे याद है कि 10-12 साल पहले जब मेरी ये यंग स्टैंडर्ड्स के लड़कों से भी मुलाकात हुई थी, तो उस ज़माने में लोग कहते थे यार ये क्या 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 कर क्या रहे हो. बिल्कुल. तो फिर यू नो इसको ब्रिज कैसे करें इस गैप को? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे 1965 से 1980 तक के जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर कव्वाली वगैरह सुनते थे, क्लासिकल ज़्यादा सुनते थे. तो हम इस ट्रेंड को, वैसे ट्रेंड तो चेंज हो चुका है, लोग हिप हॉप की तरफ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन उन लिसनर्स के लिए हम ये कर सकते हैं कि हाँ, हम कव्वाली में रैप ऐड कर सकते हैं, हम क्लासिकल के साथ रैप ऐड कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों को रैप का अभी नॉलेज नहीं है वो जिस तरह के गाने सुनना चाह रहे हैं, जैसे इवन इफ़ यू सी इंडिया में भी 90s के जो गाने वो रीमेक होके बन रहे हैं और उसमें रैप ऐड हो रहा है, और कितना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं लोग. मैं थोड़ा इससे हल्का सा डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि जो है ना इससे ये होता है कि जो है ना उस म्यूज़िक का एसेंस आई गेस मतलब चाहिए फ्यूज़ कर सकते हैं हम, जो है ना, बट देयर आर गोइंग टू बी पीपल जो कहेंगे यार ये क्या कर दिया तुमने गाने के साथ रैपिंग शुरू कर दी. हाँ, सो आई थिंक उस म्यूज़िक टेस्ट को उधर अगर हम रहने भी देना तो इट्स फाइन, क्योंकि हिप हॉप अपने ऊपर ही ऐसा स्टैंड करता है, इस तरीके से स्टैंड करता है कि वो डोमिनेंट है इटसेल्फ. मैं ये सिर्फ रैपर्स की जो अपने लिसनर्स हैं ना उनके लिए बात कर रही हूँ, बट हाँ बिल्कुल ऐसे भी हैं जो कव्वाली सुनना पसंद करते हैं, वो रैप की तरफ कभी भी नहीं आएंगे, ऐसे लिसनर्स भी हैं. हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसे लिसनर्स जो चाहते हैं कि यार कोलैबोरेशंस होनी चाहिए ताकि वो लिटिल बिट थोड़ा सा यू नो, हर एक लिसनर की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ. मतलब पर उससे भी हम मतलब 100% लोग राज़ी नहीं कर सकते कि जो है ना रैप जो कव्वाली एक्सेप्ट करता है, आई थिंक क्योंकि वो सालों से उस चीज़ को एक्सेप्ट करता आ रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना. या इट कुड बी लाइक ट्रिकी. Yeah, tricky. But if it's good, it's good. You know. If मतलब you can. If it's nicely made. कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा. कुछ लिसनर्स सुनेंगे, कुछ लिसनर्स कहेंगे बहुत अच्छा है, कुछ लिसनर्स कहेंगे कि नहीं. हाँ, बट हम रैप को इस तरह भी कुछ लोगों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Yeah, that's a good way. अच्छा, उर्दू रैप का पाकिस्तानी अब हमारे कल्चर पे, हमारे यंगस्टर्स पे क्या इन्फ्लुएंस है? जी प्लीज़. प्रॉब्लम ये है कि एक क्लासिकल गाने वाले लोग हैं, एक रैप करने वाले लोग हैं, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि वो जो क्लासिकल गाने वाले लोग हैं वो रैप करना शुरू करें या नहीं रैप करने वाले क्लासिकल सीखें? नहीं, ऐसा है कि क्लासिकल जो है वो क्लासिकल ही गाएंगे, लेकिन हम उसके अंदर एक टेस्ट ला सकते हैं रैप का, अगर कोई पसंद करता है. फ्यूजिंग द बोथ जेनर्स. या फ्यूजन एक ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बट देन यू नो म्यूजिक इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट. जी, इसमें सब मिलके बिल्कुल वो अपना गाएंगे, ये अपना गाएंगे. वो जो पीछे एक माइनर रिदम यानी जो शेकर बजा रहा होता है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है. या एवरीवन इज इम्पोर्टेंट. एवरीवन इज इम्पोर्टेंट. तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा व्हेन यू आर एबल टू म्यूजिकली कोलैबोरेट. यस. इट्स अ लिटिल फार फेट, बिकॉज मैं यही सोचता हूँ कि हर चीज़ इवॉल्व होती है, लेकिन आप यू कैन यूज़ सितार एज अ पार्ट ऑफ योर रैप. उसमें आप उसको एक रिफ बना के दे दें सितार वाले को, उसमें सितार बजाएगा. Would that not be offensive to people? I don't think so. We still use it. Like सबसे बड़ी बात है कि सितार
जो है वो हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद है. बिल्कुल सही. तो you would be doing some tradition and embracing it. फिर एक और भी बात Evolution में आ है, जाते एक और भी बात है कि इस वक्त दुनिया में जो हाईएस्ट सेलिंग, अच्छा रैप का एक और मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे फील करता हूँ कि अब मैं इश्तिहार देखता हूँ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, तो वो भी रैप में ही होते हैं ज़्यादा, बिकॉज जो लालच है किसी भी एडवर्टाइज़र की कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कहे. हाँ. अच्छा, तो वो ज़्यादा इश्तिहार जो है वो रैप में ही तकरीबन हो रहा है, which has nothing to do with what you two are doing. मतलब ये एक बिल्कुल और चीज़ है. तो रैप की पॉपुलैरिटी आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने भी ये चीज़ अडॉप्ट की है एडवर्टाइजर्स की. दूसरा ये है कि जी जो हाईएस्ट सेलिंग शर्ट है इन द वर्ल्ड वो है वाइट मैन शर्ट. ठीक है. जो सफ़ेद कमीज़ है वो सबसे ज़्यादा बिकती है दुनिया में, मर्दाना. लेकिन पीपल डोंट स्टॉप मेकिंग कलर्ड शर्ट्स. यस. सो रैप भी होना चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक भी होना चाहिए, यस और बाकी सब कुछ भी होना चाहिए. जी बिल्कुल. अब जाहिर है कि जी जो कलर्ड शर्ट्स बना रहे हैं उनको थोड़ी मुश्किल होगी. उनको ज़्यादा सेल लगाना पड़ता है. जो सफ़ेद शर्ट बना रहे हैं उनकी ज़रा कंपनी अच्छी चलेगी. बिल्कुल सही है. अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक का सीखना जो है उसका और फिर उसको उस तरीके से करना कि वो उस ट्रेडिशनल में आए, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. अच्छा, वो काम ज़रा थोड़ा वो हो जाता है. तो यानी समझना भी, जो अगर कोई क्लासिकल गा रहा है या किसी राग में गा रहा है तो आपको पता ही नहीं वो कौन सा राग है. बिल्कुल. मुझे ये भी कमेंट किसी ने एक दफ़ा किया था कि जी गालिब की शायरी का क्या फ़ायदा, वो समझ में नहीं आती किसी की. हाँ बिल्कुल. अच्छा, मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखता रहा, फिर मुझे जवाब उसका सूझा, तो मैंने उससे कहा कि बेटा आपकी जहालत का कसूर मैं गालिब को तो नहीं दे सकता. तो यानी जब गालिब भी शेर कहते थे तो गाँव में नहीं उनके शेर समझे जाते थे, तो गाँव में कुछ और तरह का म्यूजिक होता था. तो ये सारे हमारे यानी म्यूजिक के सेगमेंट्स हैं. And they should all flourish. वैरायटी ज़रूरी है. बिल्कुल सही है. सही है. इवन के नूरजहां का एक गाना था एक तेरा प्यार. कितना मतलब 90s के जो बंदे थे वो सुनते थे, लेकिन बोहेमिया ने उसी क्लासिक को चेंज कर दिया, एक तेरा प्यार के साथ रैप ऐड कर दिया, और वो आज की जो हमारी आवाम है वो उसको बहुत शौक से सुनती है. कहने का मकसद ये कि आज भी हम गालिब को और नूरजहां साहिबा को रैप के थ्रू भी जिंदा रख सकते हैं. बिल्कुल रख सकते हैं. ये चीज़ जो मैसेज जो मेरा था ना वो मैं ये कहना चाह रही थी. आई वांट टू ऐड ऑन टू दैट कि जो हिप हॉप म्यूज़िक है ना वो शुरू से ही सैम्पलिंग पे चला है. लाइक देयर आर रिकॉर्ड्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको ही सैम्पल करके लोग उस पर बीट्स बनाते थे. सो ये एक फाउंडेशनल चीज़ है हिप हॉप में कि दूसरे गानों को उठा के उनको रीमिक्स करके एंड रैप ऐड कर देना. अच्छा, ये जो एक चीज़ है कि रैप को एक रेपुटेशन भी थी कि थोड़ी बदतमीजी होती है, गालम गलोच होती है, गालियाँ बहुत देनी पड़ती हैं. ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं है. लाइक साफ सुथरा रैप जैसा इंसान होगा वैसी बात करेगा. बिल्कुल ऐसा ही है. ट्रू. लेकिन इस पर काफ़ी बदनामी मिली थी ना, क्योंकि इसमें गालियाँ बहुत होती. यू कैन नॉट ब्लेम रैप फॉर इट ना, ब्लेम पीपल फॉर इट. ये बात सही कर रहे हैं कि बेशुमार ऐसे लतीफ़े हैं जो मैं यहाँ आपको नहीं सुना सकता हूँ. मैं सिर्फ दोस्तों को सुना. आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा सबको बाद में इस सेशन के बाद. तो लिहाजा आपको ये भी सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपने एक चीज़ है जो आप सब अवामन नास को सुनाना चाहते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए ये तो आप ही डिसाइड करेंगे. उसके लिए सब शायरों को ब्लेम नहीं कर सकते ना. बिल्कुल ऐसा ही है. ऐश, मुझे बताओ कि व्हाट वाज द फैमिलीज रिएक्शन, हस्बैंड्स रिएक्शन, रैप म्यूज़िक करना है मैंने. माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव. बहुत सपोर्ट किया मुझे उन्होंने. इन 2016 जब मैंने रैपिंग स्टार्ट की थी, रैप करना स्टार्ट किया था, तो आई वेंट टू कराची इन 2017. तो तब ऐसा होता था कि एक कोक स्टूडियो के नाम का एक शो होता था वहाँ पर, और वहाँ पर सिर्फ आप कोक स्टूडियो के गाने ही गा सकते थे. तो मैंने तब फर्स्ट टाइम कोक स्टूडियो का गाना आधा गाया था, लेकिन साथ में रैप ऐड कर दिया था. तो वहाँ से मुझे काफ़ी ब्रेक मिला, एक तेरा प्यार से काफ़ी ब्रेक मिला. तो
उस वजह से मुझे बहुत सपोर्ट किया गया और मुझे लगता है कि आई थिंक दिस वन इज़ नॉट अ बैड थिंग। जैसे मैंने कभी ऐसा हुआ है कि you've been on stage and people have been like boo ever? नहीं। एक्चुअली मैंने अपना करियर स्टार्ट ही बोहेमिया के एक तेरा प्यार से किया था, तो मैं जब भी कहीं परफॉर्म करना चाहती थी तो मैं एंट्री उस गाने से स्टार्ट करती थी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और आता अब था। तो रैप इंटरनेट की वजह से देर रैप वॉर्स, लाइक पाकिस्तानी रैप, इंडियन रैप, एंड एक दूसरे को ज़रा सा तनकीद भी करना, छेड़ना भी, और इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट जो है वो हमारे रैप म्यूज़िक को सुनती है, और एक कल्ट है, एक अजीब सा कल्ट है, राइट? Like मैं किसी not to offend someone, but you know both artists are good. तलांजुम ने आतिफ असलम के मंथली लिसनर्स को सरपास किया था 2024 में। जी, आतिफ असलम के लिसनर्स को सरपास कर दिया है तलांजुम ने। मतलब both are respected artists, but like this is like telling कि यार रैप कितना ऊपर जा रहा है पाकिस्तान में, how कितने लिसनर्स हैं हमारे। बाबर, किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा आप लिखते हो, गाते हो? किसके बारे में गाता हूँ? हाँ, लाइक क्या किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा छेड़ना पसंद है अपने रैप के थ्रू? सो मैंने पॉलिटिक्स के बारे में भी रैप किया है, सुना है। दिल के दर्द के बारे में भी रैप किया है। मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई एम एक्सप्लोरिंग स्टिल, आई वुड से दैट लाइक अभी आई एम वर्किंग ऑन एल्बम ऑफ 12 सॉन्ग्स जिसमें हर गाना अलग है, लाइक इट्स ऑल डिफरेंट थिंग। सो मैं वैसे जब स्टोरीज़ उठाता हूँ ना, मैं लोगों से ही स्टोरीज़ उठाना पसंद करता हूँ, लाइक फ्रॉम कन्वर्सेशन आई गेट स्टोरीज, इवन पंच लाइन्स मुझे कन्वर्सेशन से मिलती हैं। जैसे कि द सॉन्ग दैट मेड मी गो टू कोक स्टूडियो, वो एक गाना था मेरा, सुना दो थोड़ा सा। या चाचो बहादुर चए हिकड़ो काफ़ियाँ तू, गेट इन द स्ट्रीट ए छोरन ला साफ़ियाँ तू। सो इट वॉज अ सॉन्ग दैट meant के there was a time when I was really depressed कि things are not working, सही है ना, and मैंने लिखना भी छोड़ दिया था। I went to my village और वहाँ पे जो मेरे एक चाचा हैं, his name is बहादुर, सो ही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। ही सेड कि जो है ना तुम मतलब प्रोड्यूस भी करते हो, डायरेक्ट भी करते हो, तुम सब कुछ करते हो, तुम एक ही बंदे काफ़ी हो पूरी इंडस्ट्री के लिए। सो मेरे वहाँ से मुझे ये स्टोरी मिली कि सो इट वाज लाइक कि हर किसी की ज़िंदगी में एक चाचो बहादुर होता है जो कि कहता है कि तुम कर सकते हो। सो दैट वाज चाचा बहादुर फॉर मी। सो ऐसे मुझे स्टोरीज़ मिलती हैं, लाइक अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से एंड हियर एंड देन। तो मतलब इट कैन बी एनी, एंड वेयर डू यू फाइंड योर इंस्पिरेशन? आई थिंक मैंने बताया ना, मैं आई यूज़ टू लिसन क्वीन ऑफ रैप निकी मिनाज, तो हाँ। लेकिन अगर बात की जाए, बट मैंने कभी उनके जैसा रैप नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने रैप में कंट्रोवर्शियल लिरिक्स काफ़ी यूज़ करते हैं, बट मैंने अपने रैप्स में कभी भी ये चीज़ें यूज़ नहीं की। मैंने हमेशा अपने एक्सपीरियंस पे बात की है। मुझे लगता है कि रैप एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। इवन आई वॉज इन डिप्रेशन, इन डीप डिप्रेशन, तब मैंने लिरिक्स लिखे, वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखे, पॉलिटिक्स पे लिखे, डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखे। सो या ये आप कह सकते हैं कि ये मेन। Actually, this is way off topic and this question wasn't really given to me, but yes, I feel like now that I'm thinking about it, and अर्शद साहब आप भी बताइएगा कि जितने सारे लोग दुनिया भर में अमेरिकन रैप आर्टिस्ट्स, यू नो, जहाँ से ये ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क में पढ़ रही थी, वहाँ से जो ये शुरू है सारा सिलसिला, what triggered it initially was depression, some sort of gham. You need some sort of emotion to write. Emotion. So is this like a recurring emotion in people who start writing? देखिए, जो मोटिवेशन टू राइट एंड एक्सप्रेस, तो वो इनकी वैसी ही है जैसी बाकी शायरों की है, या जिन्होंने और तर्ज से चीज़ें लिखी हैं, जिन्होंने गज़लें लिखी हैं। मोटिवेशन वही है, इमोशन, जो ह्यूमन इमोशन है। अगर शायरी जो अंडरस्टैंडेबल, स्पेशली, या आप उसको कहें कि इंसानी महसूसात और एहसास के बारे में आप कुछ कहेंगे तो वो लोगों पे असर करेगा। इसमें गालिब का शेर है जो तुम्हें कह रहा था कि तुम्हें अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की काफ़ी गुंजाइश है, जो मैंने सुना है। मतलब तुम्हें यू हैव टू बी रूथलेस एडिटर्स ऑफ योर ओन वर्क, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू गाइड यू, बिकॉज दैट थॉट इज़ योर्स, लेकिन उसको एक्सप्रेस बेहतर आपको करना है, विच देन विल मेक यू मोर पॉपुलर। आई डू एग्री ऑन दिस कि मतलब जैसे जैसे बंदा रैप करना शुरू करता है, ही स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स, आफ्टर लाइक राइटिंग 20 to 30 songs, you are most gonna be
probably out of thoughts or out of vocabulary. So in order to keep going, आपको fuel करना पड़ता है. You need to continue reading about different things. Like any about artist. different, yeah, like any you artist. need तो to. ये एक चीज़ होती है. जैसे like I just finished writing my album. So now I'm like searching for more inspiration to write something But else. if tomorrow somebody That's- offers you a commercial and if अगर तुम दूध बेचने के लिए रैप करो तो नहीं लगेगा So कि when देखें कमर्शियल के लिए लिखना एक डिफरेंट चीज़ होती है, सही है ना. वहाँ से आपको जो है ना चीज़ें मिलती हैं, पॉइंट्स मिलते हैं. सो दैट्स वेयर योर एक्सपर्टीज़ कम कि आपको आप स्टोरी टेलर कितने अच्छे हो, उन चीज़ों को आप कैसे पुट टुगेदर कर सकते हो. हमारी एक रिक्वेस्ट आई है ऑडियंस से भी और एडमिन से भी कि कैन वी प्लीज हैव अ रैप बैटल बाय बोथ सिंगर्स. रैप बैटल might as well hear a little something. So- कुछ तो सुना दे. आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट कि जो है ना जो स्किल ऑफ राइटिंग है दैट इज़ डिफरेंट एंड फ्री स्टाइल रैप इज़ अ डिफरेंट स्किल, सही है ना. यू हैव टू कम एवरीथिंग ऑफ टॉप फ्रॉम हियर. So yeah, I'm Freestyle not rap? good at freestyle, I would say. I'm good at writing, but freestyle is something different. It Achha, takes it's a different completely skill. something different. Yeah, it takes a different skill to So do does that mean we can't have battle right now? Yeah. नहीं हो पाएगा अभी. और चलो. उसके लिए आपको अच्छा, अपने ये ओपोनेंट बड़ी वैसे गलत बात है. जिसने भी ये फरमाइश की है मैं उनसे खुद माफ़ी मांगता हूँ. लेकिन आर्टिस्ट को वो तौकीर बख्श दे जिसका वो मुस्तहिक है. मतलब इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट. Whether it's a rap, you like it or you don't like it. I personally don't like it. But I cannot say that it is not art. Of course. Yes. So I have respect for their art. इनको वो environment दें. ये नहीं होता कि जी आप गली की नुक्कड़ पे खड़े चल भाई गाना सुना. नहीं भाई, एक तरीका होता है. महफिल सजाई जाती है. It's so true. I think हमारे सिंगर्स के साथ तो ये बड़ा यानी एक हमें इसलिए बुलाया गया था कि जी हम रैप पे बातें करेंगे और हमने बातें की हैं. अब आप हमसे कह रहे हैं गाना सुनाए ना. ये तो ये हुआ कि ये हाथ दिखाया और इससे थप्पड़ मार दिया. डोंट डू दिस टू अस. अगर तुम दोनों ने गाने तुम बिल्कुल गा. आज कुछ भी नहीं सुनाना तुमने. अर्शद साहब ने तो इतनी बात करी, सही बात की उन्होंने. लेकिन अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो कुछ सुना दो, क्योंकि हमारा दिल तो कर रहा है सुनने का. ओके. अपना तो सुना दो. ओके. मैं एक रैप करना चाहूँगी सूफिज़म पे. सूफीज़म एंड रैप. Alright. चलें, ये पहली दफ़ा हम देखने जा रहे हैं, ये भी हो जाए. रखदे ने दाड़ी करदा सलाम न कोई, अकड़ां विच रैंदे इखलाक न कोई, झूठ बोलदे ने सच दी पहचान न कोई, नेकी करदे ने रखदा हिसाब न कोई, हसद तो बड़ा शैतान न कोई, फिरका विच रखदे ईमान न कोई, मतलब तो वड्डा यार न कोई, पर रब कोलो वड्डा सुल्तान न कोई. चढ़दे पहाड़ ते सैलाब मैं वेखे, नाल कंडियां दे रुलदे गुलाब मैं वेखे, कदी करी न तू मान दौलत ते, सड़का ते रुलदे नवाब मैं वेखे. अच्छा, वो फुल एक एटीट्यूड भी आता है अर्शद साहब. द हैंड मूवमेंट एंड द एक्सप्रेशंस आर वेरी मच इन दिस थिंग. Before we have another 10 minutes to go, I do want to ask this question. That criticism for controversial topics कभी फेस हुई फिर? अभी तक ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैंने कवर तो नहीं किया है. पॉलिटिक्स कंट्रोवर्शियल नहीं? मतलब इट इज़ काइंड ऑफ, बट जो है ना मतलब इतना हैवीली नहीं है कि किसी ने आके मुझ पे जो है ना बोला हो कि व्हाई आर यू आर टॉकिंग लाइक, बिकॉज मैं वो फंक म्यूजिक में करता हूँ तो ह्यूमर में ब्लेंड इन हो जाता है. सही है. सो मेरे लिए इट्स लाइक इट्स बीन ऑल गुड, इट्स बीन अ स्मूथ जर्नी. And if you want Pakistani music to be perceived a certain way by the world, what would be the one thing you would change? When you think about Pakistani music, we do think, I don't know what we think, but if there's anything in a person's perception जो तुम बदलना चाहोगे through your music? यार आई थिंक एक मैं चीज़ बदलना चाहूँगा कि जो है ना नाउडेज जो कि तकरीबन सारे रैपर्स करते हैं, दैट इज़ मोर लाइक यू नो गुड लाइक पोएटिक म्यूज़िक है, डार्क है, एग्रेशन है उसके अंदर, बट आई एम नॉट सीइंग एनीवेयर फंक रैप. सो यू नो दैट इज़ वेयर लाइक फंक रैप. हाँ फंक जैसे कि देयर वाज वन सॉन्ग आई डिड, गरीब का बार.
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन? कल ही मेरा DH में स्नैच हो गया फ़ोन, कुत्ते वाली ज़िंदगी हो गई है जानी, क्या करूं कारोबार कर लेता पर बैंक नहीं दे लोन, हाँ डिग्री सारे फाड़ दो ज़मीन में गाड़ दो, जी सबकी फट चुकी है सीलने की नीड नहीं है, जॉब की तो जानी कोई उम्मीद नहीं है, साला टेंशन के मारे नहीं पूरी हुई नींद, लड़के 1 to 5 पे आते और मेरा दिमाग खाते, कहते आमदनी नहीं है पेट्रोल नहीं भरवाते, अरे साइकिल का दौर है सारे ट्रपर बेच दो, मुल्क सारा तबाह हो गया है फिर भी टैक्स दो। Wow. So I am myself fan of funk music, तो मैं चाहता हूँ कि यार हाँ दूसरे रैपर्स भी थोड़ा इस तरफ कमिंग फ्रॉम द हार्ट। कमिंग फ्रॉम द हार्ट। बाकी में टैक्स Yes. भी डाल दिया, मोबाइल स्नैच भी हो गया, उसमें सब हुआ है अभी। रियलिटी बेस। Reality, हाँ. So you basically are literally getting a lot of the message across, but also, I guess, rap can be like an anthem for the young. That's why you have such a big following. I guess it's connecting to people who go through. उसकी जो एक relevance होती है is tax, is inflation, is whatever it is. आई थिंक इसके लिए जो है ना आपको लोकल लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है जहाँ से आपको ये स्टोरीज मिलेंगी, एंड इट्स रियली इजी, जस्ट सिट इन अ पार्क, टॉक टू समवन, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टोरीज। Huh, of course, Yes. of course. You will definitely get a bunch of stories. We were talking about rap, and when was the first time you ever heard rap in Pakistan? तो हम ये बात कर रहे थे, फिर हमने बोहेमिया की बात की, लेकिन अरशद साहब ने मुझे उस बैक रूम में एक चीज़ बताई थी कि रैप शायद 100 साल 150 साल से हमारे रीजन में होता जा रहा है। नहीं, वो एक शायरी की एक सिंफ थी बाकायदा, और जो कि मैं समझता हूँ जो जिस तरह की शायरी रैप की होती है वो उसी तरह ही तसलसल से, यानी उसको कहा ही जाता था तवील मिसरा। तवील मिसरा, बिल्कुल। वो यानी मुस्तफ़ा खैराबादी बड़े मशहूर थे, उनके तवील मिसरे जो थे, और उसमें 2 ही यानी मिसरे होते थे और काफ़ी उसमें मटेरियल मिल जाता था जी। और ये भी उसी तरह का काम करते हैं। फिर वो मुस्तफ़ा खैराबादी जावेद अख्तर साहब के दादा थे, फिर जावेद अख्तर ने भी एक रैप लिखा ब्रेथलेस के नाम से, अच्छा वो भी बहुत मशहूर हुआ था। वाह, जावेद अख्तर ने रैप लिखा, सो वाह। फिर जो जियो का और काफ़ी लोगों ने उसको उसी शक्ल को दोबारा मतलब इस्तेमाल किया, और एक इश्तिहार भी था जो कि उसी बिस्किट का था या किसी का, जो शहर शहर और गांव में पता इस तरह करके कुछ था वो। तो हाँ। ये चीज़ें होती रही हैं बिल्कुल। और बस मेहनत यही है कि जी इफ़ यू कैन कम्युनिकेट, आपके काम में इबलाग होगा तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आपके जो भी आप कहना चाहते हैं वो ऐसे मज़ामीन जो कि पब्लिक के साथ रेजोनेट करें और वो अच्छे तरीके से साफ लफ्ज़ों में कम्युनिकेट हो जाए, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। 100%। ये यानी एक बाकायदा ये फॉर्म है और इट एग्जिस्टिंग Of course, उसका impact भी है बहुत यानी बड़ा। मुस्तफ़ा खैराबादी का अगर कहें तो कम से कम 200 साल पहले उन्होंने लिखा था। अच्छा। तो Wow. That's a long time. That's a long time, मतलब वो है, मतलब अगर वो आपको दे दूँ मिस्रा में तो आप उसका ऐसा बेहतरीन रैप करेंगे, फ्लो बना सकते फ्लो बना के, उसका हाँ। ऐसे बन जाएगा 1 सेकंड में। जी। वाह, तो यानी कि वहाँ पे इतना सारा मटेरियल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है एक हद तक। या जी। वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, Yes. लाइक You call it मुझे inspiration, भी you यही just- लगता है कि एक आर्टिस्ट वही ये इसने है। बात अच्छी की थी कि आपको काम करने के लिए अपने कैशे में कुछ पानी डालना है जो आगे फिर बिल्कुल। टूल तो बॉक्स में, हाँ। आपको अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करना है, आपने अपनी यानी बात को, यानी आप को पता ही है कि अंग्रेज़ी में जब बचपन में मजमून लिखते थे या कॉलेज में कोई मजमून लिखते थे तो थिसॉरस देखते थे कि यार इस में कौन सा लफ्ज़ सही बैठेगा। अब हम चैट GPT लिखेगा ना हमारे लिए। अब तो चैट वो बहुत आसान हो गया काम। Yes. आप A deep seek. सिनोनिम्स सारे सामने आ जाते हैं 1 सेकंड में, विद 1 पुश बटन एंड आप उनको देख सकते हैं। हम वज़न लफ्ज़
आ जाएंगे, फिर रेख्ता.com है, आपके लिए तो बहुत आसान है। हम तो हमारे घर में डिक्शनरी नहीं होती थी, आसान भी है, लेकिन फिर असल वाली, तो हमें डिक्शनरी यानी फ़रंग आसफिया देखने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था जी। हाँ, और वहाँ से लफ्ज़ का मतलब ढूंढना है, भाई ध्यान है देना है, मतलब हमारे ज़माने बहुत मुश्किल थी। आपको तो कोई लफ्ज़ आप टाइप करें, लफ्ज़ वो फ़ौरन बता। बट देयर इज सो मच मोर स्टिमुलेशन इनकी जनरेशन में, जी। देयर इज सो मच गोइंग ऑन, सो मेनी पीपल डूइंग द सेम, सो आई थिंक इट्स हार्ड फॉर एवरी जनरेशन अपने हिसाब से, जो भी जनरेशन होती है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके यू कैन रियली फोकस ऑन योर क्राफ्ट। Yes. है ना? तो कैसे करते मैं हो खुद तुम? इंस्टाग्राम भी अपना कम यूज़ करता हूँ, ओहो। फेसबुक भी मैं यूज़ नहीं करता काफ़ी चीज़ें, अच्छा। बिकॉज वो फिर जो है ना आपका माइंड क्लटर हो जाता है, यू कैन नॉट हाँ। रियली फोकस ऑन द फिर समथिंग तुम दैट, मेरी फिर तरह आप वैसा fashion बनना shows चाहते देख रहे हो, होते हो इंस्टेड ऑफ या फिर आप वैसा बनना चाहते हो जैसा और कोई और है। आई गेस ये ज़रूरी नहीं है, आप वैसा ही बनो जैसे आप हो, तो यू नो जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर इनर सेल्फ। Where do you see rap music in Pakistan now? Mashallah, it's done so well over the last. It's all of a sudden just taken off, and like you said, that you know Talha Anjum is the most listened to artist in the whole country. He overtook Atif Aslam last Yeah, year. yeah. And Spotify के अपने Yeah. records हैं. So where do you see rap in the next 5-7 years in Pakistan? क्या लगता है? या बाहर जाएंगे हम rap को international ले जाएंगे? जैसे कि अभी आप देखें कि अभी बहुत सारे लेबल्स आ गए हैं पाकिस्तान में, जी। सो आई गेस नेक्स्ट 5 to 10 years लाइक पाकिस्तानी म्यूज़िक इज़ गोइंग ग्लोबल। जैसे आप देखें, डेटा देखें, पसूरी ग्लोबल गया, काफ़ी पसूरी, दूसरे बिल्कुल। कोक स्टूडियो के गाने गए, इवन कन्हैयारी एंड कैफ़ी का एक दूसरा गाना था। सो आई गेस ये अभी हमारा वो वाला एरा है जहाँ पे हम कम्प्लीटली ग्लोबल जाने वाले हैं, मुझे तो यही फील होता है। We are on the Yeah, the like, edge. अभी हम जा भी रहे हैं, it's in the process. It's You in can the see, process. like Universal Music is there, Sony Music is there, Warner Music is there. हालांकि ये लेबल्स नहीं थे अभी से 5 साल पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। And then Zayn Malik is collaborating. Yeah, Zayn देखो Malik is ऐसा भी हो गया। Madam, where do you see rap music and Pakistani music now in the next few years? आई थिंक अभी मेन स्ट्रीम पे आ चुका है हिप हॉप, ग्लोबली भी आ चुका है, बट मुझे लगता है कि आफ्टर 5 years वी कैन सी समवन एट द बिलबोर्ड, Oh, शायद Billboard कोई level. ग्रैमी ले आए। Grammy level rapping. यस, Yeah. That would be. कोई ग्रैमी शायद नहीं, मुझे लगता है कोई ना कोई लेके ज़रूर आएगा ग्रैमी पाकिस्तान का नाम। इसको नजर आ रहा है ग्रैमी, अर्शद साहब ये देख रही है अपना ग्रैमी, इसको नजर आ रहा है। Why not? And आपसे तो She's seriously working for it. जी She's seriously working for it. she is working बात for हो it. रही थी ना, जो आइडियाज ये दे रही थी, तो उसका दिमाग चल रहा है। और मुझे I पता pray है, कि मैं- अच्छा we have another 2 minutes left now, so we quickly going. Is it time up? Oh, time. Q&A की तरफ चलते हैं, लेकिन जी जल्दी से On your अगर right, किसी के पास on कोई your right, on your सवाल right है? side. जी Yeah, thank you. मेरा सवाल मेरे दोस्त बाबर मंगी से है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी रैप एंड द वेस्टर्न रैप, और उसके साथ एक दूसरा मेरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात हम यही सुनते हैं कि कोई भी आप रैप करें तो उसके पीछे उनको कोई ना कोई मोटिव चाहिए, कोई मैसेज चाहिए। क्या रैप करने के लिए लाजमी है कि कोई सोशल मैसेज हो? क्या सिर्फ इंटरटेनमेंट पे हम लोग फोकस नहीं कर सकते? थैंक यू बाबर। ओके, थैंक यू आफ्ताब भाई। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है कि वेस्टर्न और पाकिस्तानी रैप में क्या फ़र्क है, दैट वुड मेनली तो लैंग्वेज है, सही है ना। दूसरी ये भी चीज़ है कि जो मे बी वेस्टर्न में स्टोरीज़ हैं हमारे पास, उनके पास दूसरी तकलीफ़ें हैं, दूसरी चीज़ें, दूसरे प्रॉब्लम्स है बात करने के लिए, हमारे पास दूसरे प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे अभी तक भी लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे मसले हैं जिन पे अभी बात नहीं की गई, ठीक है ना। एंड वो बहुत बड़ा एक गैप है। शायद मैं अकेला बंदा तो नहीं फिल कर सकता, ना ही ऐश, बट देयर नीड्स टू बी अ न्यू वेव ऑफ रैपर्स जो कि इन मसलों के बारे में बात करे। सो डिफरेंस यही है कि स्टोरीज़ हमारी डिफरेंट हैं। दूसरा आपका दूसरा सवाल था मैसेज। सो मुझे लगता है कि जो है ना एक कोई ना कोई मोटिवेशन होना ज़रूरी है, लाइक क्योंकि इन ऑर्डर टू राइट, इन ऑर्डर टू पुल दैट स्टोरी टुगेदर, आपके पास कोई एक विजन हो अंदर से, भले वो एक फॉर सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लव, इट कैन बी हार्ट ब्रेक, इट कैन बी एंटरटेनमेंट। अभी आप देखेंगे काफ़ी सारे जो गाने बिलबोर्ड पे हैं, सो है ना, उनके टॉपिक्स थोड़े अजीब से हैं। बेबी कम डाउन, लाइक यू नो ही इज़ जस्ट टेलिंग टू टेल द गर्ल कि हाँ यार तुम काम डाउन हो जाओगे ना, आई एम राइट हेयर। सो इट कैन बी एनीथिंग, आई वुड से इट्स लाइक कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब। बट एक
एक मोटिवेशन होना ज़रूरी है, मतलब वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, बोले वो छोटी सी क्यों ना, मतलब किसी दोस्त ने आपको छेड़ दिया, जैसे मैंने जो पहला अपना गाना लिखा था एक दोस्त के साथ, मेरा दोस्त भी नहीं था, एक बंदे के साथ मेरा फड्डा हुआ था, तो मैं उसको मार नहीं सकता था, तो उस पर मैंने गाना लिख दिया स्ने न हाणे तो गुंडो थे वहाँ, तो एक मेरी मोटिवेशन थी, मेरा एग्रेशन था, बट इट वॉज फंक, सो या दैट्स मैं इसमें बाबर की बात को ही आगे आपने कहा था एंटरटेनिंग। अच्छा, जो ये सारे टॉपिक हैं ये भी एंटरटेनिंग ही है, ये एंटरटेनमेंट ही है। मसलन आप वैसे ही अपनी तारीख देख लें, सस्सी पुन्नू की कहानी, तो उस इट्स अ सैड एंड इट्स अ ट्रेजेडी, दे नेवर मीट। तो हमें इंट्रिंसिकली इस इलाके में जितनी भी फोक टेल्स हैं, हीर रांझा हो या पंजाब की हो या सस्सी पुन्नू हो, तो सोनी महिवाल हो, वो कभी हीरो हीरोइन मिले नहीं है, तो हम खुश होते हैं, हम वी आर एंटरटेन्ड बाय सैडनेस। इनकी सैड स्टोरीज हमें बहुत, किसी का ड्रामों में भी हार्ट ब्रेक सुन के भी एंटरटेन ही हो रहे होते हैं एंड ऑफ द डे। पता है। Hello, hi. I want to ask Babar and Ash, what are some good songs of theirs to start with, and what has been their experience playing concerts? And just a small correction: Junaid Jamshed, Vital Signs, Entity Paradigm, Junoon, Noori. They're all from Atif Aslam's generation, and all these guys were born before 1980. They were like, their parents were the ones who were listening to Qawwali and getting angry at rock songs Not our and pop generation. songs. These guys and Entity Paradigm actually did new metal rap. Of course, the guy who became Jut sang "I'm a White Boy from the L Town," which was very strange, but there has been rap before you guys, and it was just kind of not that mainstream. It was more pop and rock. I love that sort of stuff. That's why I was bringing it up. I'm sorry. What are the songs that someone who wants to listen to your music should get into, and what has your experience playing concerts? Thank you. Experience at concerts, and if we want to listen to rap, how should we? What would you suggest is good? All right, so जुनैद जमशेद, आतिफ असलम, अली ज़फ़र, ये बहुत हमारे जो मीडिया में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके ही कुछ गाने ऐसे हैं जिनके अंदर हम अगर रैप ऐड करें तो वो शायद चार्म जो कुछ गानों का हट चुका है, मर चुका है, वो दोबारा से ज़िंदा हो सकता है। सो वो हम कॉन्सर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सर्ट्स में उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो या इस तरह मेरे ख्याल से कि हम एक नई ऑडियंस बना सकते हैं एज़ पर रीमेक। आपके कौन से गाने हैं जो हमें सुनना चाहिए आज घर जाके या अभी? मेरे गाने रुल्दे नवाब है, पैशन है, वोट की दुकान है, ठीक है, थॉट्स है जो मैंने बहुत एक डिप्रेशन में लिखा था, बहुत अपना मतलब मैं रात के टाइम अपने घर में थी और मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो मैंने सब कुछ उस थॉट्स गाने में लिख दिया। और आई रिमेंबर मेरे ख्याल से रिजवान भाई ने बाबर को सुनाया था वो गाना। हेलो, so ये आप सुन सकते हैं जी। ओके, सबसे पहले तो मैं सब जो हमारे सब बैठे हैं तारुफ करता हूँ। दिस इज़ पुनहल, आई एम अ टीचर एंड आल्सो लैंग्वेज डेवलपर। तो मैं सबसे पहले सबका मशहूर कि वो सब आए। अशरफ साहब, आपकी एक्टिंग और काम तो कमाल, अब की जो एक्टिंग कर रहे हैं वो कमाल की है। लेकिन आपका जो भी मेरा सवाल सबसे है कि जो अभी रैप चल रहा है या अभी जो म्यूज़िक जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये म्यूज़िक हमारे पास पहले मौजूद था हमारे कल्चर में? क्योंकि मुझे ये लगता है, अगर इसको आप नोट करें कि हमारे पास पहले जब हमारी शादियां बारातियां होती थी तो हमारे यहाँ लोकल जो लोग थे वो उस तरह की मज़ाया किस्म की शायरी, मज़ा किस्म के जो गाने लगाते थे। तो ये हमारे कल्चर में पहले से मौजूद है या कि कोई नई चीज़ है जो हमने वेस्टर्न या किसी और कल्चर से उठाई है? देखिए, अमेरिका की वजह से, अच्छा मुझे जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन अच्छा, रैप है ना, पहले था ट्रेडिशनल म्यूज़िक था जो पाकिस्तान में बहुत सुना जाता था, उसको ट्रेडिशनल का नाम दे दिया गया था। लेकिन अब वेस्टर्न बीट्स के साथ ट्रेडिशनल को ऐड करके एक नया जॉनरा बन चुका है, एक नया साउंड ऐसा क्रिएट हो चुका है कि उसको हर बंदा जो है वो इन्जॉय कर रहा है। इनकी बात एक्चुअली सही है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस पुरानी जिनमें मैं मतलब
काफ़ी सिंधी लोगों को भी देखा है कि जो है ना दे आर लाइक काइंड ऑफ रैपिंग जो है ना तो हाँ गुफ्तगू चल रही है, बट उसको जो अभी शेप मिला है ना म्यूज़िक और बीट्स के साथ वो आई गेस अभी मिला है, बट इट्स बीन इन द रूट्स, ही इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल, और आई थिंक उसको कमर्शियलाइज कर देना। कुछ कहूँगा वो ये कि आप वो जो बीट है वो वही है जो पहले थी, वो इनकी भी बीट वही है, जब आप गिनते हैं ना उसको तो वो वही है, लेकिन साउंड फर्क है। अच्छा, अब हम हमारे कान जो है वो एक मुख्तलिफ साउंड सुनना चाहते हैं, तो ये इन लोगों ने काम किया। ठीक है, ओके जी, एक आखिरी सवाल ले ले जी। मैं पूछना चाहूँगी अरशद साहब से कि आप एक बहुत पुराने म्यूजिशियन हैं, you've been in the music scene for a very long time. How do you personally feel about this changing paradigm towards hip hop? मैं भी ये पूछना चाहूँगा। Yes. और आपके दिल पे कई छुरियाँ तो नहीं चलती ये सब सुन के, क्योंकि all rap is not amazing. And it doesn't have to be, yeah, of course. There's rap that is very meaningful, which is most of the mainstream rap nowadays, and there is rap which is not very meaningful. So आपका इसके बारे में क्या, आपकी राय क्या है? देखिए, ये तो होता रहेगा। मैं आमतौर पे इसको, जो बड़े अफसरान होते हैं उनको भी टेलीविज़न के और सेंसर बोर्ड के, इसी जो वर्क ऑफ आर्ट होता है उसमें एक अपनी ही लाइफ होती है हर काम में। अगर ये काम अच्छा नहीं करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में भी था। अगर आप संगीत की किताबें देखें तो बेशुमार राग उसमें दर्ज है जो आजकल नहीं गाए जाते, यानी क्लासिकल आर्टिस्ट वो राग नहीं गाते। द टाइम्स इज़ द बिगेस्ट, यानी जो वक्त है ना वो आपको बताता है। मसलन एक चीज़ है छाप तिलक। अच्छा, वो सबको पता है और वो सबको पसंद है। छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे मिलाई के, ये 800 साल पहले बनी थी, वो अब भी लोग गा रहे हैं। तो क्लासिक तो वही चीज़ होती है। अच्छा, हम सब लोग जो हैं, जैसे आपने मुझे भी कहा 52 कितने साल हो गए मुझे, माई फर्स्ट प्रोग्राम आई डिड जिसके मुझे पैसे मिले थे, उससे पहले से म्यूज़िक कर रहे थे, लेकिन जिसके पैसे मिले प्रोफेशनल जो मेरा काम था वो जनवरी 1972 में था। तो 53 साल तो हो गए। तो लेकिन मैं अब भी कर रहा हूँ काम, ये ना आप समझे, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आई अपलोड 2 songs every month। और वो यकीनन वो रैप नहीं है। मतलब मेरा जो जी चाहता है, नहीं जैसे तुम्हारा जो जी चाहता है तुम करते हो, हमें कोई तरह से, तो लिहाजा तो मैं तो अपने यानी तरीके का काम जो है वो मैंने जारी रखा हुआ है। और दिस इज व्हाट इज योर कल्चरल हेरिटेज। वी आर ऑल यू नो प्रोडक्ट ऑफ आवर हेरिटेज, सो हम जुड़े हुए उससे, ये ना आप समझे। लेकिन उसकी शक्लें तब्दील होती रहेंगी। वो जो जिस तरह का जैसे साउंड है, अब वो मैं देखता हूँ गाड़ियों में, वो जब तक के शीशे थर्राए नहीं गाड़ी के, वो जो बूम बॉक्स उन्होंने लगाए हुए गाड़ियों में, इतना लाउड वो सुनते हैं कि जो वैसे भी आप किसी ENT स्पेशलिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको मना करेगा, यार इतना लाउड म्यूजिक ना सुने, कान रह जाए, बट पीपल डू इट। तो वो ये भी सब लोग उस चीज़ का हिस्सा है। सो ये भी वो इर्तिका का प्रोसेस है, लेकिन हम उसी ट्रेडिशन में ही है। मतलब आई एम नथिंग अगेंस्ट। बेसिकली घुमा फिरा के उन्होंने कहा कि अच्छा है लेकिन मैं नहीं सुनता बिल्कुल भी। बट डिप्लोमेटिकली उन्होंने कहा इट्स गुड, रैप इज गुड बट आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मुझे कभी कहेंगे कि नहीं, अगर इनके खिलाफ नहीं है तो आप रैप क्यों नहीं बनाते खुद, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं तो गज़ल बनाऊँ। तो आई थिंक एवरीवन हैज़ हिज चॉइस। मतलब आपको गज़ल पसंद है तो मेरे चैनल, बिकॉज और कोई नहीं कर रहा ये काम, तो मुझे बड़ी दुख भी होता है कि इट्स अ पाकिस्तानी चैनल एंड आई proudly say that it's a Pakistani channel, but most of my subscribers are Indians. Yeah, because they have पाकिस्तानी सुनते ही नहीं गज़ल अब, because they have वहाँ पे तो आर्ट्स है। अब क्योंकि आप नहीं सुनते तो मैं गज़ल बनानी बंद कर दूँ, ये बहुत ज़्यादा मैं तो बनाते रहें। अस्सलाम वालेकुम सर।
मेरा सवाल बाबर से और दोनों एज से ये है कि अगर आप ये जो रैप करते हैं इसको थोड़ा सा अगर हम पॉजिटिव बच्चों की तरफ, जैसे स्टोरी टेलिंग की तरफ, जैसे बच्चों की स्टोरी टेलिंग होती है, उस पर भी अगर आप लोग फोकस करें और बच्चों की स्टोरी टेलिंग पे करें कि इस एक अच्छी सी कहानी बनाएं, बच्चों को उसका शौक़ हो, एजुकेशनिस्ट टाइप का, कि बच्चे उससे पढ़ के और सीखें और कुछ उसे गेन करें, एक मतलब खेल खेल में उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सके। इस पर आप क्या कहेंगे? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है वैसे, बट मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हर आर्टिस्ट का अपना एक डेमोग्राफ है जिस पे वो फोकस करता है। सो या देयर कुड बी अदर रैपर्स मे बी यंगर देन मी जो कि इस चीज़ पे फोकस कर सकें, बट मेरा डेमोग्राफ थोड़ा डिफरेंट है। लाइक मैं 80 काम किया जा सकता है, या आई वुड से कि हाँ दिस इज़ अ रियली गुड आइडिया दैट के जैसे बच्चों की जो पोएम्स होती हैं वो ऑलरेडी रैप में ही होती हैं, सम सॉर्ट ऑफ उसको शेप दे के इस पर बिल्कुल काम किया जा सकता है। यस, एक्चुअली एक गाना था NF रियल का, व्हेन आई ग्रो अप, कि मैं बड़ा हूँगा, मैं बिल पे करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं मुझे कुछ बनना है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह के भी हमारे लिरिक्स होने चाहिए जो जैसे यंग जनरेशन के लिए हम बना रहे हैं कि वो स्ट्रगल करें, आगे बढ़े, इसी तरह बच्चों के लिए भी बनना चाहिए और ज़रूर इस पर हम वर्क करेंगे। यस जी यस, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे आज का सिलसिला जो है उसको ख़त्म करते हैं। जी। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हमारे पैनलिस्ट्स के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अर्शद साहब बहुत शुक्रिया, ऐश थैंक यू सो मच, बाबर गुड लक टू बोथ ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन रैप, एंड या थैंक यू टू द ऑडियंस, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस, एंड आई होप यू हैड अ नाइस सेशन विद अस। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू। Dina